अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज की दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक रात गए पेश आई और एक सुबह सवेरे फिर पेश आई। पीटीआई वर्कर्स ने पर पाबंदी लग गई है कि वो जलसा पंजाब में नहीं कर सकते। तो इस जलसे का तोड़ पीटीआई वर्कर्स ने क्या निकाला? उन्होंने ये तोड़ निकाला कि हम वर्चुअल जलसा करेंगे। वर्चुअल जलसा असल में होता क्या है वो आपको आप भी जानते हो, लेकिन कुछ मैं भी आपको उस पर गाइड कर देता हूँ। वर्चुअल जलसा ये होता है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव जाकर बात करते हैं। वो लाइव जाकर जब आप लोगों से बात करते हैं, जैसे कि फेसबुक पे लाइव जाना, यूट्यूब पे लाइव जाना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे हम लोग लाइव जाते हैं, इसी तरह वो लाइव जलसा कर रहे थे। तो ये चीज 15 मिनट के बाद जब पता चला उनको कि ये लाइव जलसा कर रहे हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पर इंटरनेट पूरे पाकिस्तान में बंद कर दी। ना सिर्फ इंटरनेट बंद किया, बल्कि जब ये इंटरनेट बंद हुआ तो उसके बाद क्या बातें हुई, कौन बंदा कहां से आया, किसने कहां पे बात की, और इस पे डॉक्टरों को या बाकी इदारों को या बाकी वो लोग जो पीटीए की जलसा नहीं देखना चाह रहे, फिल्में वगैरह देखना चाह रहे थे, उनके लिए क्या मसले मसाइल बने, और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के इस इंटरनेट बंद होने पर क्या कहा गया, ये तमाम तफसीलात, और साथ में शेर अफजल मरवत की रिहाई, क्योंकि वो रात रिहा हो चुके हैं, और उन्होंने रिहा होते ही एक इंटरव्यू दिया है, और ऐसा इंटरव्यू कि उसमें तमाम के कट्ठे चिट्ठे खोल के रख दिए। ये तमाम पे तफसीली बात होगी और साथ में वीडियो फुटेज भी बाज़ाब्ता तौर पर आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी के लिए मेरे चैनल वहीद स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे के बटन को लाजिम प्रेस करें, और नाज़रीन वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आपके वीडियो शेयर करने से ही हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए इस तरह की और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, जब सुबह सवेरे पीटीए वर्कर्स ने अपने घर में बैठकर लाइव यूट्यूब पर जलसा करने की बात की, तो पहले ही 15 मिनट के अंदर अंदर 57,000 लोगों ने देखना शुरू कर दिया। और इसी तरह जब 10 मिनट गुजरे, मजीद 10 मिनट गुजरे, तो ये तादाद 57,000 से 80,000 हो गई। तो जब इस तरह तादाद बढ़ती हुई देखी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो एक बंदा जो जेल में बैठा है, जो अडयाला जेल में बैठा है, कैदी है, उसके आम वर्कर्स जब लाइव जाकर बात करते हैं उसकी, तो कितने लोग उसे देखते हैं, ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए पूरे पाकिस्तान का नेट बंद कर दिया गया। और जब डॉक्टरों की तरफ से, जब सरकारी इदारों दूसरों की तरफ से जब ये बात शुरू हुई कि भाई नेट क्यों बंद किया गया, नेट खोलो, हमें नेट की जरूरत है, हम नेट पे अपना काम करना है, तब जाके ये नेट वापस बहाल कर दिया गया। और इसी पे हमारी एजेंसियां भी मुतहरक हुई, उन्होंने भी काफी बात की। और इंटरनेशनल लेवल पे जो इस पे बात हुई कि पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन हुआ है, वो भी इसलिए कि एक बंदा जो जेल में बैठा है, जिसे इमरान खान कहते हैं, उसके पार्टी के वर्कर्स ने वर्चुअल जलसा किया, इस वजह से नेट बंद कर दिया गया। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो साफ नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इमरान खान चाहे जेल में हो चाहे जेल से बाहर है, वजीर आजम पाकिस्तान वही, अब वो दूसरा कोई नहीं है, और ना ही नजर आ रहा है कि कोई दूसरा उसकी जगह ले सकता है। अब देखते हैं कि आया कि ये बात सच होती है कि झूठ। और वैसे भी आज मुल्क भर में कागज के उम्मीदवार अपने कागज नामजदगी जमा करवाए गए 20 तारीख को, और उसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो नाज़रीन, इसके हवाले से जो मेरे पास वीडियो फुटेज है वो आपसे शेयर करता हूँ, उससे देखिएगा। मेरी ये वीडियो शायद आप ना देख सकें, चूंकि पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कलाड़ी चला दी गई है इंटरनेट के ऊपर, और वीपीएन के जरिए ही आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मुल्क में इंटरनेट बंद है, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, कोई जंग नहीं लगी, कोई इंडिया हमारे ऊपर हमला नहीं कर गया, सड़कों के ऊपर टेंशन मौजूद नहीं है, कोई कुदरती आफत भी शुक्र अल्लाह का नहीं आई हुई। मसला यह है कि वो जो कैदी है, जो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो बेकाबू हो गया है, वो कैदी इनके लिए मुसीबत बन गया है। बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी फिरकी दे गया आज इन्हें, कि यकीन माने कि इनकी साथ नस्लें याद रखेंगे कि खान इनके साथ आज क्या कर गया है। यानी इससे पहले फिर भी ये इमरान खान और ये बराबर जा रहे थे, लेकिन आज वो ऐसी फिरकी दे गया है कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, बल्कि इन्हें पकड़कर चौराहे पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बुजदिली इमरान खान ने अया कर दी है। इमरान खान ने पूरी दुनिया में दिखा दिया ये बुजदिल है।
बल्कि सरेआम धोती खींच दी है। आज बैनुल अक़वामी एनजीओ इदारे, इंटरनेशनल इदारे चीख उठेंगे हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ का जलसा था, वर्चुअल जलसा, और ये तकरीबन 30 से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोगों ने देखना था, लोगों ने शिरकत करनी थी। लिहाजा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व थी, ऑब्वियसली ट्विटर था, यूट्यूब था, फेसबुक था, टिकटॉक था, मुख्तलिफ जो एप्स थी उन्होंने उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी थी। लेकिन जो ही इमरान खान का जलसा शुरू होता है, इन्होंने मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया। अब जो इंटरनेट बंद होता है रोला पड़ गया, यानी जिन्होंने जलसा नहीं भी देखना था उन्होंने कहा इंटरनेट नहीं चल रहा, हमने फिल्में देखनी है, हमने गाने सुनने हैं, हमने गोविंदे की फिल्में देखनी है, हुआ क्या है मुल्क के अंदर। फिर मुख्तलिफ एम्बेसीज ने पूछना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल्स ने पूछना शुरू कर दिया हुआ क्या है मुल्क के अंदर। फिर पता चला कि जनाब वो कैदी बैठा हुआ है जेल के अंदर, कैदी बेकाबू हो गया है, उस कैदी की पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है और इन्होंने मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की ऊपर कलाड़ी चला दी गई है, इंटरनेट का गला घोंट दिया गया है, और जो बोलने वाली एक आवाज है, जुबान है, उसे भी आज इन्होंने खींचने की कोशिश की है। अब यकीन माने एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि इमरान खान चाहे बने या ना बने, चाहे खान हल्फ उठाए या ना उठाए, चाहे खान जेल से बाहर आए या ना आए, यह बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान ही इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। इस वक्त मुल्क के पीछे इस मुल्क का जितने भी मामला हैं उन्हें कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कर रहा है, और वही सारे मामला को देखा जाए। मैं सिर्फ कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं। द स्पेक्टेटर इंडेक्स ये ग्लोबली खबरों को रिपोर्ट करता है, उसकी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान शट डाउन एक्सेस टू ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एम्ड ऑनलाइन रैली बाय द सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनकी ऑनलाइन रैली है, और ये पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब ये भी बात आप ध्यान में रखें कि पहले 10 से 12 मिनट में 55,000 लोग इमरान खान के साथ जुड़ गए थे, खाली यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर 55,000 लोग जुड़ गए थे, और अगले 2-3 यानी 15 मिनट तक कोई 80,000 बंदा इमरान खान के साथ जुड़ गया था यूट्यूब के ऊपर। 80,000 बंदा अगले 10 से 15 मिनट में इमरान खान के साथ जुड़ गया था, लेकिन उसके बाद इंटरनेट डाउन किया गया। साउथ एशिया इंडेक्स just in social media apps including Twitter, Facebook, Instagram, YouTube reportedly disrupted in Pakistan due to the rally of the supporters of Imran Khan. The South Asia Index भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो जो खान है, वो जो कैदी है, वो पठान है, उसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने बाकायदा से उन्होंने जनाब वो आए हुए और वो एक ऑनलाइन जलसा जारी है। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा है ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ह्यूमन राइट काउंसिल लिख रही है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ पाकिस्तान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Freedom of expression is freedom of expression. After the schedule of the general elections, every political party and individual of Pakistan has the constitution. यानी बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जिसके गार्डियन कस्टोडियन इस वक्त काजी साहब हैं, जो गार्डियन नीलाम कर रहे हैं, पिछले दिनों गार्डियन नीलाम करने वाले थे, तो काजी साहब जनाब वो कह रहे हैं कि वो आर्टिकल ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन democratic principles are not being implemented in Pakistan and the basic political rights are becoming rigid. It is the responsibility of election question, state of government and the constitutional institution to provide equal play. यानी वो ह्यूमन राइट जो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है वो कह रही है कि जनाब आवाज आपने बंद कर दी है, ये इंतखाबात ठीक नहीं हो रही, ये मुल्क के अंदर जो हालात और चीजें चल रही हैं ये किसी भी तौर पर ठीक नहीं है, ये चीजें बड़ी खौफनाक हद तक जा रही हैं। इसके ऊपर हबीब अकरम साहब ने भी ट्वीट किए हैं। पाकिस्तान का हर साफी इस वक्त पूछ रहा है कि हुआ क्या मुल्क के अंदर। हबीब अकरम साहब लिखते हैं, एक वर्चुअल जलसा मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को भी करना चाहिए ताकि हम जैसे के लिए मुआवजा करना आसान हो जाए। वर्चुअल जलसे में हर तरफ आग लगा दी है, क्रैकडाउन के लिए पर तोले जा रहे हैं। वर्चुअल जलसे ने आग लगा दी है, यानी वर्चुअल जलसे ने इनकी यह हालत बना दी है। हबीब अकरम साहब उसके बाद ट्वीट कर रहे हैं कि वर्चुअल जलसे ने तो हकीकी जलसों के रिकॉर्ड भी मलियामेट कर दिए हैं, और अभी इमरान खान जेल में है। इलेक्शन सर्वे और लोगों के पल्स बता रही है कि अगला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ही है। जलसे, जुलूस, ऑनलाइन सर्वेज, पब्लिक सर्वेज, बाजारों में, गांव में, देहातों में, शहरों में चीज एक ही बता रही है कि अगला वजीर आजम खान ही है, यानी वो इनसे नहीं काबू हो रहा। और आज जो कुछ इनका हो गया है ये ठट्ठा बन गई, शुगल बन गई पूरी दुनिया में। सिद्दीक जान साहब ट्वीट करते हैं, पीटीआई ने इम्कानात को हकीकत में तब्दील कर दिया है, निगरान रुसवाई की गहरी खाई में जा गिरे हैं, पीटीआई मुखालफिन के लिए बेरहम हो गई है। यानी कि कम अज कम खान कुछ तो इनका छोड़ता। जलसे प्रैक्टिकली जब सड़कों के ऊपर होते थे, दिखाए नहीं जाते थे, मैनेज किए जाते थे डीसीज के जरिए, वहां पर पानी छोड़ दिया जाता था, कुर्सियां नहीं देनी जाती, टेंट, तंबू, खाने पीने की चीजें, सड़कें बंद, सड़कें खोद दी जाती थी। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब ऑनलाइन आप क्या करेंगे? तो ऑनलाइन ये था कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, जिनके जो निगरान एक आईटी मिनिस्टर भी हैं, उमर सैफ साहब उनका गालिबन नाम है, उन्होंने जनाब पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया और ये ग्लोबल खबर बन गई और ये बेकाबू हो गया है। ये जिन इमरान खान का बोतल से निकल आया और ये जिन अब बोतल के अंदर वापस नहीं जाएगा। ये जिन किसी भी तौर पर अब काबू में नहीं आ रहा, ये कंट्रोल से जिन मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया है।
اس کے بعد زرتاج گل نے آج جو خطاب کیا، زرتاج گل کی جو گفتگو ہے وہ اس کا کچھ ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تقریریں میں نے پوری سنی نہیں ہے چونکہ یوٹیوب مجھ سے کھول نہیں رہا تھا. زرتاج گل کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کی سیاسی لاش کو کاندھا تو دیا جا سکتا ہے، اس کا جنازہ تو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اسے کرسی پر نہیں بٹھایا جا سکتا. یہ بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک سیاسی جنازہ بن چکا ہے اور جو اسے کندھوں کے اوپر بٹھا کر گھوم رہے وہ بدبو دے رہا ہے، وہ جنازہ وہ لاش بدبو دے رہی ہے. اور جو سننے والے دیکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ہم اسے سن نہیں سکتے. تو جناب اس کے اوپر ساتھ ساتھ احمد وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضور عمر سیف صاحب جو کہ آئی ٹی کے منسٹر ہیں، انہوں نے ٹیگ کیا ہے، سنا ہے تحریک انصاف کی یہ ویڈیو یوٹیوب پر ہی رہے گی، لوگ انٹرنیٹ بہتر ہونے کے بعد دیکھ سکیں گے. یہ بھی سنا ہے کہ خطاب کی ویڈیوز ٹک ٹاک ٹویٹر پر اپلوڈ ہوں گی. انٹرنیٹ 8 فروری شام 5 بجے تک بند کرنا مناسب نہیں رہے گا. ایسے آئی ٹی ایکسپرٹس بھی $10 ارب بیچتے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ بھی $10 ارب بیچتے ہیں، لہٰذا آپ یہ انٹرنیٹ کو نہ بند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس ظلم، جب پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کیا دینے جا رہا، لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، ٹی وی پر بین ہے ہم سب، اس کے باوجود جو ہے وہ آج ریکارڈ قائم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ شیر، یہ ٹائیگرز، جو اپنی مدد آپ کے تحت ایک جذبے اور جنون سے جو ہے جنہوں نے اس پاکستان تحریک انصاف کی آواز کو، عمران خان کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلایا. آج ورچوئل جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں، تقریباً 7 ماہ کے بعد اسکرین پہ آ رہا ہوں، اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ میرا قائد جو پوری مسلمان امہ کا حوصلہ ہے، جس نے پوری مسلمان امہ کے اندر ایک جان ڈالی، جس نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی، اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا، آج شرم کہتے ہوئے کہ آج یہ ظالم قید میں بند کیا ہوا ہے ہمارے قائد کو، لیکن اس کی فکر آپ دیکھو، حوصلہ دیکھو، اس نے ہم سب کو جو ہے وہ آزاد کیا ہوا ہے، فکری آزادی دے دی ہے. آج ہم اپنے قائد کے اس فلسفے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو انہوں نے 27 سال کی محنت سے انصاف کی تحریک شروع کر کے پورے پاکستان میں جو ظلم اور زیادتیاں ہوتی آئی ہیں اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سب نے دیکھ لیا کہ جب 3 اپریل کو میں نے رولنگ دی تو پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ کس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم عمران خان، اور اس کو کس طریقے سے بیرونی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ڈٹ گیا ہے، کوئی چور نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، اس کی فائلیں نہیں بنی ہوئی تھیں، وہ بکا ہوا نہیں تھا، وہ ایک نظریے پہ کھڑا تھا عمران خان. اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، کس طرح غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، کس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی میں پورے پاکستان کے سامنے کھول کے رکھ دی حقیقت کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوتا آ رہا ہے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ملک کے اس طرح نہیں بنتا. 24 کروڑ آبادی کا ملک ہے، واحد ملک ہے ایٹمی طاقت جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک پاکستان. آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج 65% اس ملک کا جو نوجوان ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. 90% سے زیادہ آپ دیکھ لیں، جہاں پہ بھی یہ جا کے سرویس کرا رہے ہیں، 90% سے زیادہ پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آج ہم سب پر کیسز بنائے ہوئے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، میری گھر والی کو قید کیا گیا، بھائی کو قید کیا گیا، کاروبار بند کیے گئے، نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیسز بنائے ہوئے ہیں. خان صاحب پر 200 سے زیادہ کیسز کسی دنیا میں، جھوٹے کیسز. آج آپ دیکھیں سیفر کا کیس بنایا ہوا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں کو بتانے کے لیے جو القادر یونیورسٹی بنائی، اس پر جھوٹا کیس بنایا ہوا ہے. لیکن ڈٹا ہوا ہے ہمارا کپتان، آج ایک حوصلے کا پہاڑ بنا ہوا ہے. یہ بزدل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام آج کھڑی ہے،
بہت سے میرے ساتھی بیچارے ٹوٹ گئے ان 7 مہینوں میں، لیکن میں پاکستانیوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اتنا ظلم اور بربریت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جو آج سہ رہی ہے قوم۔ اقتصاد گر گئی ہے، آج معیشت تباہ ہو گئی ہے، آج غریب کا برا حال ہے، آج اوورسیز پاکستانیوں پر بھی ظلم شروع ہے، خوف ڈرا رہے ہیں۔ نہیں ڈر رہا نوجوان، نہیں ڈر رہا پاکستانی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے اپنے قائد عمران خان کے فلسفے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم نے علامہ اقبال کی خودی کو فاصلے کا پہاڑ بنا ہوا ہے، یہ ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام ملک اس طرح نہیں چلتے جس طرح یہ زور زبردستی سے ڈرا اور دھمکا کے چلایا جا رہا ہے۔ کبھی بھی معیشت اس طرح نہیں کسی ملک کی چلتی جس میں رول آف لا نہیں ہو۔ یہ ملک میں رول آف لا کی جو تحریک عمران خان صاحب نے شروع کی ہے اس پر آگے لے کر چلنا ہے اس ملک کو۔ یہ جو غداری کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ جو بغاوت کے فتوے لگا رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ اس پر جس پر پوری دنیا یقین کرتی ہے عمران خان پر، جس نے شوکت خانم لاہور بنایا، پھر پشاور کا بنایا، پھر پاکستان کا سب سے بڑا کینسر اسپتال کراچی میں بنایا جا رہا ہے، جو صادق اور امین ہے اس پر کرپشن کے الزامات، اس کی ٹیم پر ہم پر کرپشن کے الزامات، وہ چور دوبارہ ان کو تم لے کے آ رہے ہو۔ عوام میری آپ سے گزارش ہے پاکستانیوں، آج فیصلے کا پہاڑ بنا ہوا ہے، موقع ملے گا۔ انہوں نے ابھی سے ہی پری پول دھاندلی کر دی ہے، ہم سب کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے ہیں کہ کسی طرح ہم الیکشن نہیں لڑ سکے۔ عام نوجوانوں کو کھڑا کریں گے، وکیلوں کو کھڑا کریں گے۔ میں ایک عام آدمی تھا، مجھے ڈپٹی سپیکر بنایا۔ اسد کیسر ایک عام آدمی تھا، اس کو سپیکر بنایا۔ ہم سب عام ہیں۔ عمران خان میرے جیسے بہت سے لوگوں کو آگے لے کے آئے گا، اچھے اچھے لوگوں کو لائے گا۔ آپ نے جس کو بھی ووٹ ٹکٹ ملے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ نے جون سا بھی نشان ہو پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، اس پہ مور لگانی ہے۔ اس ظلم کے خلاف، اس یہ بربریت کے خلاف، اس خوف کے بت کو توڑنے کے خلاف، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے خلاف، یہ جو ایک عظیم قوم کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، اس قوم کو بنانے کے لیے، اس ملک کو حقیقی معنوں میں معیشی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر آزادی کے لیے، میرے پاکستانیوں آپ سب نے نکلنا ہے۔ ایک دن اس ملک کو دینا ہے، اس ملک کو عظیم تر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور عمران خان جو ہمت اور حوصلے کا نشان ہے، جو پوری امہ کے لیے آج میں سمجھتا ہوں رول ماڈل بنا ہوا ہے، آج اس کو نہیں توڑ سکے، عدالت اندر لگائی جا رہی ہے، جیل کے اندر، آج ایک بربریت ہے۔ لیکن نوجوانوں ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، ایمان اللہ پہ رکھنا ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی بھی اسی کے پاس ہے، موت بھی وہی دے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنے پیار سیرت سے سیکھنا ہے، سنت سے سیکھنا ہے، حق اور سچ کے لیے کھڑے رہنا، اور اس ظلم کے خلاف میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ختم ہو جائے گا۔ دیری رات ختم ہوگی، زیادہ آئے گا کے اندر۔ میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے، کون بچائے گا پاکستان؟ میری جان تیری جان، عمران خان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ستم کا بدلہ، ظلم کا بدلہ، سینیٹر ظلم کا لیکن السلام علیکم سینیٹر صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ چلے جی، آپ سے شروع کرنے سے پہلے شکاگو اگر آپ اپنا مائک کرتے ہیں۔ ناظرین جی، آپ نے ویڈیو فوٹیج پوری دیکھی، اس میں آپ کو تمام چیزوں سے کی آگاہی ہوگی، حقائق آپ کے سامنے آگے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بات اور شیئر کرتا چلوں کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کا ٹائگر واپس آ گیا میدان میں۔ انہوں نے آتا ہی ایک تو بیان اپنا انٹرویو دیا ہے وسیم مدامی کے شو میں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ
एक और चैनल पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ कहा कि मुझे जब जेल में लेके गए तो मुझ पे वहां पे तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वो तमाम चीजें मरीम नवाज के कहने पे की गई मुझ पर। अब आप खुद सोचिए कि मरीम नवाज है कौन? नवाज शरीफ की बेटी। क्या करती है? सियासत थोड़ी बहुत जितनी उसे आती है वो करती है, लेकिन ज्यादा क्या करती है? वीडियो लीक करती है। वीडियो लीक नहीं करती बल्कि जो जेल में जाते हैं पुलिस वालों से कहकर उन पर तशद्दुद करवाना उस औरत का खासा बन चुका है। वीडियोस लीक करना खासा बन चुका है और वो नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन, नून लीग इस हद तक गिर जाएगी इसका कोई का अंदाजा तो हमें पहले ही था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा गिर चुकी है और इतना ज्यादा अगर कोई गिर जाए तो उसे उठाना अपनी कमर तोड़ने के बराबर होता है। ना जाने कब मेरे पाकिस्तान के अवाम ये समझेंगे कि इतने गिरे हुए लोगों के पास नहीं जाते, ना इन्हें उठाया जाता है बल्कि इन्हें छोड़ दिया जाता है इनके हाल पर। और इसी के साथ जो मेरे पास वो वीडियो फुटेज आई है शेर अफसर मरवत की, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप वीडियो फुटेज देखिए। हुजूर पहले बताइए, ये फुटेज तो हम सबने देखी आपकी गिरफ्तारी की, वो तो उस पर मुख्तलिफ कयास आराई हो रही थी। आप बताइए किस तरह ये मामला हुआ? क्या ये ठीक है कि आपको पहले पुलिस ने कहा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं, इस अंदाज से ट्रैप किया, फिर गिरफ्तार किया है? क्या हुआ था मामला? लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक कन्वेंशन पे मुझे मदऊ किया था, वहाँ मैंने स्पीच की, फिर ILF के वकला ने मुझे चाय के लिए मदऊ किया, वहाँ स्पीच की और फिर मीडिया से कुछ बात करके मैं जब गेट की तरफ आ रहा था तो मेरे साथियों ने बताया कि उसकी बारी नफी गेट पे मौजूद है। वही गेट था जिसपे से हमारी गाड़ी ने निकलना था और चूंकि मैं किसी FIR में मतलूब नहीं था तो मैं चाहता था कि मुझे इल्म हो कि कोई इल्जाम है या कोई वारंट है। तो जो SP थे सिटी उनसे मैंने पूछा तो उसने बजाय बात करने के सीधा अपने अलकारों को कहा कि इनको गिरफ्तार कर ले। उस पे वहां पे मटपेड़ हुई। मुझे इल्म नहीं था कि इन्होंने बाद में 3 MPO का वारंट लिया। ये मुझे वहां से उन्होंने जबरदस्ती उठाया। 3 तो वीडियोस क्लिप्स आई है और वहां से मुझे ये चुआंग ले गए। वहां रखने के बाद कोट लखपत जेल ले गए और पता चला कि डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO का ऑर्डर किया है। जब ऑर्डर मैंने पढ़ा तो DC ने 3 बातें लिखी थी कि KPK से PTI का लीडर लाहौर आया है। तो ये जवाब था 3 MPO का। तो इसके बाद जो है उन्होंने जेल में मेरे साथ इंतहाई नारवा सलूक किया। क्या किया? क्या तशद्दुद का निशाना बनाया गया आपको जेल में? जेल में बहुत ज्यादती की उन्होंने और ये सब कुछ मरियम नवाज की माफी हुआ। जेल में यूं हुआ कि सबसे पहले तो जब मैं जेल के अंदर गया तो जो मेरे साथ टेबलेट थी, मैं डायबिटिक हूँ, तो गोलियां उन्होंने जमा की और कहा जी बाद में आएंगी। जो जितनी रातें मैंने की नंगे फर्श पे की, कोई मैटर नहीं किया, न कोई तकिया दिया और न मुझे मेरी दवाई दी, मेडिसिन दी। इसके अलावा इन्होंने ड्रग एडिक्ट के सेल के साथ ही मुझे ये चक्की में रखा। सारी रात वो शोर मचाते थे। कुछ लोग शायद इसी ड्यूटी पे थे कि इसको जगाए रखना था। और इसके अलावा जो है जो जेल के अमले के साथ मटभेड़ हुई वो उस पर फिर मैंने फिर हंगर स्ट्राइक किया जुमेरात की दिन। और हंगर स्ट्राइक के बाद कंबल जो थे वो नाकाफी थे, सर्दी बहुत ज्यादा थी, 2 चादर किए थे और सब कुछ जेल में जो हो रहा था वो एक प्लानिंग के तहत हो रहा था। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। आपने बड़ा यकीन से आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर यह किया गया। आपको यानी मालूमात है इसकी? कैसे आपको इतना यकीन कैसे? ये सिलसिला उस वक्त से जारी है जब अफनान को चपेट लगी थी। इसके बाद मेरा घर गिराया गया और ये इंतकाम है जो चल रहा है। और वो नहीं चाहते थे कि मैं पंजाब आऊं, लेकिन जेल में मैं वसूख से इसलिए कहता हूं कि मुझे बार बार इनकी तरफ से धमकियां मिली हैं और ये इन्हीं के हमरात थे। मुझे खामखा में क्या मिला, इनको एक गैर कानूनी ऑर्डर था जो कलअदम हुआ आज, और क्यों उठाया? तो आपका शक किसी और इदारे पर नहीं है, सिर्फ एक शख्सियत पर है जो कि मरियम नवाज शरीफ साहब हैं? ये सारे इदारे भी मरियम नवाज की मां पे लगे हुए हैं। सब कुछ जो हो रहा है वो मरियम नवाज की मां पे हो रहा है। जो जेल में जो गैर इंसानी रवैया इन्होंने अपनाए रखा, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक कोई मुंतकिम मिजाज शख्स आपके पीछे न पड़ा हो और फिर अपने तई उन्होंने मुझे डराने धमकाने या मुझे टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उधर ही जेल में जो है उनको अपनी औकात याद दिला दी। मैंने जब स्ट्राइक की, हंगर स्ट्राइक, तो पूरा जेल का अमला जो है वो चूंकि डायबिटीज का पेशेंट अगर शुगर लो हो जाए तो वो क्रिटिकल हो जाता है। तो उन्होंने फिर मुझे जो है कंबल भी दिए, मेट्रेस
आखिरी दिन तक नहीं दिया। आज 3 बजे मैट्रेस ले आए जब मेरा रिलीज का ऑर्डर हो गया। देखिए शेख साहब, ये मरवत साहब आप कह रहे हैं ना कि क्या फायदा हुआ, गैर कानूनी ऑर्डर था, वो रिहाई मिल गई। आप लोगों के अपने मौक़िफ़ के मुताबिक बहुत सारे सैकड़ों और मिसालें हैं जो कि आप लोगों के अपने मुताबिक ही गैर कानूनी तौर पर कैद हैं और उनको रिहाई नहीं मिलती, या मिलती तो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये एक अलग मामला हो गया आपके साथ। जी, अलग मामला नहीं हुआ। आज हाई कोर्ट में जज साहब ने बाकायदा पूछा था कि क्या किसी और केस में मतलूब है। हाँ। तो पुलिस ने इतला किया कि कोई केस पंजाब की जमीन पे इनके खिलाफ दर्ज नहीं है, में मतलूब नहीं है। तो मेरे वकील कोसा साहब ने, सरदार लतीफ कोसा साहब ने कहा कि मुझे वहाँ हाई कोर्ट में पेश कर दे, क्योंकि खदशात देखे मुझे जेल की गेट से बाहर उठा लेंगे। लेकिन आपको आज दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई रिहाई के बाद? नहीं, गेट जेल पे कोई पुलिस नहीं आई थी। इसकी वजह ये थी कि आज जज साहब ने पाबंद कर दिया था कि अगर दोबारा इस शख्स को या मिस हुआ या ये जो है दोबारा अपने हाथ डाला तो इसके बुरे नतीजे होंगे। ये कोर्ट में जज साहब ने ऑब्जर्व फरमाया था। तो लिहाजा यही वजह थी। फिर बहुत सारे वकला आए थे, मेरे कबीले के बहुत सारे लोग आए थे, और हम बेसिकली दोबारा गैर कानूनी गिरफ्तारी जो है वो किसी सूरत में जो है देने के लिए तैयार नहीं। आपको ये खदशा है कि कल परसों तरसों दोबारा कोई नया केस बना के फिर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, अभी खदशात भी होंगे तो गैर कानूनी कोई ये कोशिश करेगा। परसों तो हमने चीना जब्ती की या जान छुड़ा, लेकिन अभी कोई आएगा इंशाल्लाह तो बिल्कुल दो आग करेंगे। और आप पंजाब में कन्वेंशन करेंगे जिस मकसद के लिए आप आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह सियासी मौत बनेगी ये कन्वेंशन, और जलसे मैं करने जा रहा हूँ। कल ही मैं खान साहब से मिलूंगा, और चूंकि शेड्यूल अनाउंस हो गया है, इसके बाद कोई जवाब नहीं रहता है कि कोई भी केयरटेकर हुकूमत जो है वो पीटीआई या किसी भी दूसरी पार्टी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी रवैया अपना ले। और आपने ये भी कहा कि ये कहा हमने कि खान साहब ने आपको पिछली मुलाकात में, आखिरी मुलाकात में कहा कि जो भी बंदा पार्टी छोड़ गया है, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या कोई भी हो, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इज दैट करेक्ट? जी हाँ। अच्छा, इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब या कोई जिसने भी पार्टी छोड़ी उसको टिकट नहीं मिलेगा? इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसने भी, जिस शख्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू किया है, मसलन सदाकत अब्बासी साहब या इंटरव्यू किया है, उसको टिकट नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में? उनको टिकट नहीं मिलेगा, या जो हमारे पार्टी के नहीं उनके मुखालिफ हम अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड करेंगे। इससे पहले आप ये कहते रहे अपनी पार्टी की कुछ और सीनियर लीडरशिप के हवाले से कि देखें ना, सब पे इतनी सख्ती होती थी, इन पे नरमी होती थी, इसलिए कि ये किसी के आदमी हैं। अब अगर पलट के वो आपसे कहें कि देखें सब अंदर जाते हैं बाहर नहीं आते, ये बाहर आ गए, ये आदमी है, वो इल्जाम वो आप पे लगा दिया उन्होंने। तो बदामी साहब, ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं? मेरे आप उस टाइम से शुरू हो जाए, आपने खुद लगाया था ना ये इल्जाम किसी पे, नाम लेके लगाया। वकील हूँ, सुने नजीब, जो बिला वजह नाजायज तौर पर गिरफ्तार हुआ। खान का पहला वकील हूँ जिसका घर गिराया गया। खान का पहला वकील हूँ जिसके ब्रदर इन ला को नामालूमों ने मर्डर किया है और आज तक मैं हमारे कातिल मालूम नहीं हुए हैं। खान का पहला वकील हूँ जिसमें 26 FIR हैं, और आप अभी भी मतलब है कि जिनमें आपने इल्जाम लगाया वो भी खान साहब के वकील ही है ना, और वो भी बड़ी सख्त बात करते हैं हर हवाले से। चले जी, अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पीटीआई कारकुनान को पहले भी नाजायज मुकदमात बनाकर गिरफ्तार किया जाता रहा है, बिल्कुल वैसे ही शेर अफजल मरवत पर नाजायज केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पीछे मरियम और मरियम के पापा और इनके सहूलतकार ही हैं, जो हर तरह का गैर आईनी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी रवैया अपनाए हुए हैं। नाज़रीन, इनका बस चले तो ये सारी अवाम को ही जेल में फेंक दे। नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है कि एक नाअहल और नालायक खातून जिसकी अपनी कोई सियासी हैसियत और शनाख्त नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी है और नवाज शरीफ के जराइम में पूरी तरह मुलव्विस है, और पूरी रियासत आज उनकी बांदी बनकर जिस तरह के पीटीआई के कारकुनान पर जुल्म ज्यादती करवा रही है, इस बात की भी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि एक जराइम पेशा खातून की पूरी रियासत बांदी बन जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ शेर अफजल मरवत को, जिन्होंने डट कर इमरान खान का साथ दिया। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे जान से मार दिया जाए या जेल फेंक दिया जाए, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। खान से गद्दारी से बेहतर है कि मुझे मार दिया जाए, मैं किसी सूरत भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर इसी तरह के ईमानदार और निडर लोग इमरान खान के साथ जुड़ जाएं, तो इंशाअल्लाह इलेक्शंस में इमरान खान जरूर जीत जाएंगे। शेर अफजल मरवत के मुताबिक वो पंजाब भर में भरपूर तरीके से इलेक्शन की कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मरवत की अभी 2-4 मिनट पहले रिहाई हुई है। कोर्ट लगभग जेल से वो बाहर आए, आते ही शेर की धाड़ नजर आई है, और उसने जो पहला जो उसका जुमला था वो इमरान खान के हवाले से था, उसकी गिरफ्तारी के हवाले से था, और वो खान को अपने पहले जुमले में ही एक अलग लेवल पर लेकर चला गया है।
शेर अफजल मरवत को लाहौर हाईकोर्ट का आज ये कहना है कि उनकी जो गिरफ्तारी है, नजरबंदी है, उसे कालादम करार दिया कि ये इलीगल है। इलीगल डिटेंशन शेर अफजल मरवत की गई थी। तो फिर मरवत को मिसाल क्यों बनाया गया, फिर मरवत को हाथ क्यों उसकी गिरफ्तार में डाला गया, मरवत को किसके कहने पर कहा गया, डीसी के कहने पर उठाया गया। लेकिन डीसी भी ऐसे नहीं करता, किसी ना किसी ने इशारा तो किया था, तो किसी ना किसी का तो डर था। लेकिन शेर अफजल मरवत जो कोट लखपत जेल से रिहा हुआ है, मैं वीडियो यहाँ पर अभी नहीं डाल सकता, लेकिन आने वाली वीडियोस में डालेंगे कि वहां पर इमाम का जमी खफीर है, वहां पर जर्नलिस्टों का, यूट्यूबर्स का जमी खफीर है। शेर अफजल मरवत से बड़ी मुश्किल से उन्होंने सवाल पूछे हैं। शेर अफजल मरवत का जो पहली स्टेटमेंट है जेल से निकलने के बाद, उन्होंने कहा कि अल्लाह की जानिब से अल्लाह ने मुझे खान की ये सुन्नत भी पूरी करवानी थी, इसलिए मुझे इस तरीके से गिरफ्तार करवाया। यही शेर अफजल मरवत ये कह रहा है कि मेरे जिस तरह गिरफ्तार में हाथ डाला गया, मुझे घसीट कर लेकर गए हैं, ये असल में खान की सुन्नत है जो मुझसे पूरी हो गई, चूंकि इमरान खान के साथ भी यही ज्यादती की गई थी। मसला ये है कि इमरान खान जेल के अंदर है, वो कैदी है, वो कैदी नंबर 804 से अलॉट होता है तो ब्रांड बन जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर गाने गाता है, और पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर म्यूजिक बन जाता है, लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लिखते हैं, लोग अपने हर जगह पर लिखना शुरू कर देते हैं। यानी वो अजीब किस्म का बंदा है, वो जेल के अंदर बैठकर भी ब्रांड है, वो बाहर भी ब्रांड है, वो बाहर भी सेलिब्रिटी है, वो अंदर भी सेलिब्रिटी है। ये वही इमरान खान है जिसके बारे में अभी मरवत ये कह रहे हैं कि उसकी जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया मेरे लिए सुन्नत है। वो कहते हैं मेरे लिए आजाद की बात है, जिस तरह से इन्होंने मेरी तस्दीक करके गिरफ्तार किया है, ये भी मेरे लिए आजाद है कि खान को इन्होंने इस तरह से हाथ डाला था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली वाली वो कह रहा है कि पंजाब के अंदर अब मैं खुद निकलूंगा, वर्कर्स कन्वेंशन होंगे और अब कहानी नए सिरे से लिखी जाएगी और नया सफर शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब दोस्तों की दुआओं से और अल्लाह ताला की बरकत से लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बिलखसूस कोसा साहब की शफकत की वजह से अल्लाह ने मुझे रिहाई दी है। ये 5 अयाम जो जेल में गुजारे, इसने खान के कास पे मेरा एतकाद मजीद पुख्ता किया है, और लोगों ने जिन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया जेल के अंदर, उन्होंने मुझे काफी तकलीफ दी, उन्होंने मुझे चटाई नहीं दी, कोई मैट्रेस नहीं था, कोई तकिया नहीं था, उन्होंने मुझे दवाइयाँ नहीं दी क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, उन्होंने मुझे ड्रग एडिक्ट्स के साथ वाला सेल दिया था, सारी रात वो शोर मचाते थे ताकि मैं सो न सकूं, और ये सारी प्लानिंग मरियम नवाज की माँ पे थी। जेल के अंदर कैद तन्हाई थी, और जेल के सुपरडेंट का रवैया जो है इंतहाई गैर इंसानी था, और मुझे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो सब कुछ जो है मुंतकिमाना मिजाज के तहत जो खातून है उनके अहकाम के तहत यह कर रहा था। मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो डर और खौफ जो अभी हम उकाड़ चुके हैं, जिसको सत्यानाश कर चुके हैं, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा जेल होती है, जेल जाओगे मेरी तरह मजीद मुस्तहकम होकर बाहर आओगे। FIR, जेलें, धमकियां, कुछ भी ये लोग जो कर सकते थे पाकिस्तानी कौम के साथ किया। KP की हालत सबने देख ली, पूरा खैबर पख्तूनख्वा उठ चुका है। पंजाब के कन्वेंशन से रोकने के लिए ये साजिश रचाई गई, इंशाल्लाह शेड्यूल आ चुका है। अब हमें किसी से कन्वेंशन की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। पंजाब के लोगों, हमारी गैरत का तकाजा है कि हम पंजाब आए इंशाल्लाह, और जिस तरह आज अल्लाह ने मुझे सरखुरू किया है, इंशाल्लाह हमारा खान वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान बन के बाहर आएगा इंशाल्लाह। हमने मुत्तहिद होके डट के तमाम ये तागूती ताकतों का मर्दानवार मुकाबला करना है इंशाल्लाह, हम करेंगे और डट के करेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो फुटेज देख ली, अब आपको अंदाजा हो गया असल कहानी असल में है क्या, और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ रुख कर रहा है। तमाम चीज़ों से मजीद आगाही के लिए मेरे चैनल वही स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए कि इजाज़त, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।